हेलो एंड वेलकम टू YCZ क्लासेस। बच्चों, आज के लेक्चर में हम जो हम सोप्स एंड डिटर्जेंट्स वाला टॉपिक पढ़ रहे हैं, उसमें जो हमने सोप शुरू किया था, उस सोप वाले टॉपिक में हमने बेटा क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप तक पढ़ा था लास्ट लेक्चर में। तो आज के लेक्चर में हम लिमिटेशंस ऑफ सोप पढ़ेंगे। ठीक है, कि सोप को यूज़ ना करने में मतलब क्या क्या कंडीशंस रहती हैं, जिसके कारण हम ये बता रहे हैं कि जो जिससे आप सोप को मतलब एज़ कम्पेयर टू डिटर्जेंट जो है वो इस्तेमाल करना मतलब गवारा नहीं समझते हैं। तो लिमिटेशंस ऑफ सोप क्या हैं? मेन डिसएडवांटेज या लिमिटेशंस कहें ऑफ सोप इज़ दैट इट इज़ नॉट यूजफुल फॉर वॉशिंग क्लाउड्स विद हार्ड वाटर। हाँ, देखिए बेटा कि मेन डिसएडवांटेज इसका क्या है, मेन लिमिटेशन ऑफ यूजिंग सोप क्या है कि हम इसको हार्ड वाटर के साथ नहीं यूज़ कर सकते हैं ड्यूरिंग द वॉशिंग ऑफ क्लाउड्स। जब आपने क्लाउड्स वॉश करने होते हैं तो अगर आपका वाटर जो है वो हार्ड है, हार्ड वाटर का मतलब हो गया कि वाटर कंटेनिंग द इम्प्योरिटीज़, वाटर कंटेनिंग द इम्प्योरिटीज़ ऑफ कैल्शियम Ca2 पॉजिटिव एंड मैग्नीशियम Mg2 पॉजिटिव आयंस। मतलब जिस वाटर में बेटा कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस जैसी इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट होती है उस वाटर को हम हार्ड वाटर कहते हैं। ठीक है, तो हार्ड वाटर जो है, अगर हार्ड वाटर में आप वॉशिंग ऑफ क्लाउड्स कर रहे हैं तो उस समय जो है वो सोप वहाँ पे इन क्लाउड्स की वॉशिंग के लिए सुटेबल नहीं होगी। ठीक है, इसलिए बिकॉज द हार्ड वाटर कंटेन्स कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस, सो व्हाट हैपन्स हियर, लार्ज अमाउंट ऑफ सोप इज़ वेस्टेड। ठीक है, कि प्रॉपर वॉशिंग यहाँ पर क्लाउड्स की नहीं होती है और लार्ज अमाउंट ऑफ सोप जो है वो वेस्ट हो जाती है इन रिएक्टिंग विद दीज आयंस। मतलब जो ये हार्ड वाटर में इम्प्योरिटीज़ की तरह कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस होते हैं, इन आयंस के साथ हमारी बहुत सारी सोप जो है ड्यूरिंग द प्रोसेस जो है वो बेटा वेस्ट हो जाती है और वो इनके साथ रिएक्ट करके एक इनसॉल्युबल सॉलिड प्रेसिपिटेट बना देती है जिसका नाम है स्कम। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा। स्कम आपको पूछा जाता है एग्जाम में कभी कि व्हाट इज स्कम है एंड हाउ इट गेट्स फॉर्म्ड। ठीक है, स्कम क्या चीज़ है और ये किस तरह से बनती है। तो आपको अगर स्कम पूछा जाए कि स्कम किस चीज़ का नाम है तो आप इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं। स्कम इज डिफाइंड एज एन इनसॉल्युबल। ठीक है, क्या लिखेंगे आप? इट इज डिफाइंड ओके एज एन इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट, जिसको हम शॉर्टली पीपीटी कहते हैं। इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड, बनता कैसे है ये? फॉर्म्ड बाय रिएक्टिंग लार्ज अमाउंट ऑफ सोप, ठीक है, विद आयंस ऑफ हार्ड वाटर like you can say Ca2 पॉजिटिव एंड Mg2 पॉजिटिव। ठीक है बेटा, ये इसकी डेफिनेशन है। इसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे कुछ और लिमिटेशंस भी हैं। तो पहली लिमिटेशन में बेटा स्कम का भी यूज़ आया, आप यहाँ पे देख लेना कि स्कम के बारे में भी यहाँ पर बात आई कि जो मेन लिमिटेशन है सोप की वो ये है कि इट इज़ नॉट यूजफुल फॉर वॉशिंग क्लाउड्स विद हार्ड वाटर। जैसे हार्ड वाटर हमारा सी वाटर हो सकता है, ट्यूबवेल वाटर हो सकता है, बिकॉज हार्ड वाटर कंटेन्स द कैल्शियम एंड मैग्नीशियम लाइक इम्प्योरिटीज इन इट। सो लार्ज अमाउंट ऑफ सोप इज वेस्टेड इन रिएक्टिंग विद दीज आयंस टू फॉर्म अ स्कम। ठीक है, लार्ज अमाउंट ऑफ सोप जो है वो वेस्ट हो जाती है, वो इन आयंस कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस ऑफ हॉट वाटर के साथ रिएक्ट होके ये स्कम जैसी चीज़ बना देते हैं, विच इज़ एन इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट, जो कि मैंने अभी आपको डेफिनेशन में भी बता दिया। एंड लार्ज अमाउंट ऑफ सोप इज़ नीडेड, और हमको काफ़ी ज़्यादा सोप चाहिए फिर उस समय ड्यूरिंग द प्रोसेस, मतलब ड्यूरिंग द वॉशिंग ऑफ क्लोथ्स, फॉर वॉशिंग क्लाउड्स व्हेन वाटर इज़ हार्ड। ठीक है, तो लिहाजा ये एक लिमिटेशन है। ठीक है, हमको फिर हार्ड वाटर के साथ वॉशिंग ऑफ क्लाउड्स के लिए ट्रमेंडस अमाउंट ऑफ सोप जो है वो चाहिए, जो कि एक लिमिटेशन मानी जाती है। सेकंड लिमिटेशन है बेटा द स्कम फॉर्म्ड। अब जब स्कम का आपको पता चला, द स्कम फॉर्म्ड मेक्स द क्लीनिंग प्रोसेस डिफिकल्ट। अब जब स्कम बन जाती है तो वो तो रेजिस्ट करेगी ना, वो तो क्लीनिंग प्रोसेस को जो है वो नहीं होने देगी। मतलब वो जो हमारे क्लाउड्स होंगे तो क्लाउड्स को स्कम जो है बेटा वो क्लीन होने नहीं देगी। ठीक है, स्कम नहीं प्रेफर करेगी क्लाउड्स को कि वो क्लीन हो। ठीक है, ये प्रेफर नहीं करेगी। स्कम डजंट अलाउ द क्लीनिंग प्रोसेस ऑफ क्लाउड्स। ठीक है, तो सो यू कैन से द स्कम सो प्रोड्यूस्ड इन द प्रोसेस मेक्स द क्लीनिंग
प्रोसेस डिफिकल्ट। ओके, नेक्स्ट है लास्टली इट डज नॉट गिव लेथर इजीली इन हॉट वाटर। जो झाग बनती है बेटा, जब भी सोप का सोल्यूशन बनता है, सोप जब वाटर में डिजॉल्व होती है ड्यूरिंग द प्रोसेस, तो वहाँ पर उसका जो है वो लेथर झाग बनती है उसकी, ठीक है। तो यहाँ पर हार्ड वाटर के साथ इसकी प्रॉपर, ठीक है, या मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लेथर जिसको आप बताएंगे वो देखने को हमको नहीं मिलती है, ठीक है। इट डज नॉट गिव लेथर इजीली इन हॉट वाटर, ठीक है, कि हॉट वाटर के साथ जो है वो स्कम की जो मतलब स्कम जो है वो स्कम की वजह से वहाँ पर हार्ड वाटर जो होता है वो, ठीक है, या सोप जो है आप बताओगे इट डज नॉट गिव लेथर इजली विद हार्ड वाटर, कि सोप की जो है हार्ड वाटर के साथ जहाग नहीं बनती है, क्योंकि उसमें वो जो इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट होती हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन जैसी, ठीक है। तो ये कुछ लिमिटेशंस थी बेटा जो मैंने आपके साथ शेयर की। नेक्स्ट है कुछ क्वेश्चन इसके पास इससे आता है बेटा, वाई सोप डज नॉट गिव लेथर इजली विद हॉट वाटर। जैसे अभी हमने पढ़ा कि सोप जो है वो वाटर के साथ इजीली जब रिएक्ट, मतलब वाटर के साथ जब हार्ड वाटर के साथ जब रिएक्ट होती है तो वो इजीली लेथर नहीं बना पाती है। तो क्यों नहीं बना पाती है? तो इसका आंसर है बेटा बिकॉज इट फर्स्ट रिएक्ट्स विद कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस प्रेजेंट इन हार्ड वाटर, ठीक है। क्योंकि अभी अभी हमने पढ़ा कि जैसे हार्ड वाटर के कांटेक्ट में सोप आती है तो वो उसके साथ मिलकर हार्ड वाटर की इम्प्योरिटीज़ कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस के साथ मिलकर जो है क्या बना देता है, एक इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट बना देती है कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस का, जिसको हम कहते हैं, ठीक है, जिसको हम स्कम कहते हैं। तो यहाँ पे एक और चीज़ ध्यान रखनी है आपने कि अगर हम बेटा डिस्टिल्ड वाटर को देखेंगे वो सॉफ्टेस्ट वाटर होता है। डिस्टिल्ड वाटर इज कंसिडर्ड एज सॉफ्टेस्ट वाटर। व्हाट डज दिस मीन? सॉफ्टेस्ट वाटर मतलब कि सॉफ्ट वाटर मीन्स कि फ्री फ्रॉम इम्प्योरिटीज़। इवन कि अगर हम टेप वाटर को भी देखेंगे इट इज़ यूजुअली सॉफ्ट वाटर, और यू कैन से इट इज़ यूजुअली एन एग्जांपल ऑफ सॉफ्ट वाटर, ठीक है, सॉफ्ट काइंड ऑफ वाटर, जो टेप वाटर हम घर पे भी यूज़ करते हैं। तो अब एक प्राइस होता है इफ़ हार्ड वाटर इज़ नॉट अवेलेबल। मान लीजिए कि अगर आपको कहीं स्कम की ज़रूरत होगी, आप चाहते होंगे कि हम स्कम को देखना चाहते हैं, हाँ, या आपको कहीं स्कम की ज़रूरत होगी, तो अगर आपके पास वाटर हार्ड नहीं होगा, ठीक है, इफ़ हार्ड वाटर इज़ नॉट अवेलेबल फॉर नोइंग द फॉर्मेशन ऑफ स्कम, देन व्हाट शुड वी डू। मतलब अगर आप स्कम चाहते हैं, आपके पास वाटर हार्ड नहीं है, तो क्या करेंगे, किस तरह से स्कम बनाएंगे, किस तरह से वाटर को हार्ड करेंगे। तो वी शुड प्रिपेयर हार्ड वाटर इन सच अ केस, ठीक है, मतलब ऐसे सिचुएशन में, ऐसे केस में आप हमको हार्ड वाटर जो है वो खुद से प्रिपेयर करना है, ठीक है, बाय आवर सेल्व्स। कैसे? वो भी बड़ा आसान है, बाय डिजॉल्विंग अ लिटिल ऑफ कैल्शियम साल्ट, यानी कैल्शियम का साल्ट, ठीक है, कैल्शियम का साल्ट आप ले लीजिए, या मैग्नीशियम का साल्ट जो है वो आपने एक बीकर ऑफ वाटर में क्या करना है, डिजॉल्व करना है। मतलब आपने कैल्शियम साल्ट लिया, आपने मैग्नीशियम साल्ट लिया, कहाँ पे लिए, दोनों साल्ट्स आपने एक बीकर में आपने वाटर ऐड कर दिया, उनको डिजॉल्व कर दिया, ठीक है। तो वो जो सोल्यूशन दोनों का बनेगा बेटा, क्या, बाय डिजॉल्विंग कैल्शियम सॉल्ट और मैग्नीशियम सॉल्ट, कैल्शियम सॉल्ट और मैग्नीशियम सॉल्ट। मतलब अगर आप कैल्शियम या मैग्नीशियम, ठीक है, ले सकते हैं डिजॉल्व करके ना, मतलब मान लीजिए बीकर में कैल्शियम साल्ट लिया, उसको डिजॉल्व कर दीजिए, आपने बीकर में मैग्नीशियम सॉल्ट लिया, उसको डिजॉल्व कर दीजिए, उसके बाद आप वाटर, सॉफ्ट वाटर में उसको ऐड कर दीजिए, ठीक है, जहाँ पर आपने सोप को यूज़ करना है। द कैल्शियम एंड मैग्नीशियम साल्ट्स यूज्ड इन फॉर्मिंग द हॉट वाटर आर, ये भी आप यहाँ पे याद रख सकते हो कि कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट जो हम हार्ड वाटर को बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, वो आप कैल्शियम सल्फेट यूज़ कर सकते हो, ठीक है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट यूज़ कर सकते हो, कैल्शियम क्लोराइड यूज़ कर सकते हो, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट या मैग्नीशियम सल्फेट या मैग्नीशियम क्लोराइड यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये आप मतलब इनका सॉल्युबल फॉर्म करके आप उनको वहाँ सॉफ्ट वाटर में ऐड कर सकते हो, जिस सॉफ्ट वाटर को आप सोप के साथ क्लीनिंग पर्पज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। तो वहाँ पर वो रेजिस्ट करेगा सोप को अच्छी तरह से वो डिज़ॉल्व होने नहीं देगा, ठीक है। तो जब अच्छी तरह से उसको वो डिज़ॉल्व होने नहीं देगा तो वो ही एक इनसॉल्युबल सॉलिड प्रोडक्ट बना देंगे, ठीक है, लार्ज अमाउंट ऑफ सोप किसके साथ, उस हॉट वाटर की कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन जैसी इम्प्योरिटीज़ के साथ। तो बड़ा इस तरह से हमारे पास जो है सोप वाला पार्ट जो है ऑफ मेन टॉपिक सोप्स एंड डिटर्जेंट्स का वो ख़त्म हो जाता है, और हम लास्ट लेक्चर में जो है अब डिटर्जेंट्स को पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन आज के लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे जिसमें हमने लिमिटेशंस ऑफ सोप और कुछ क्वेश्चन जो है बेटा डिस्कस किए। होप कि पूरा लेक्चर आपको समझ में आ गया हो, और आप लेक्चर्स जो है बेटा फर्स्ट टू लास्ट देखिए, मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। गुड बाय, टेक केयर, स्टे फिट एंड स्टे सेफ।